तो अगर तुम्हें भी इंटरेस्ट है हॉरर या क्रीपी कंटेंट में तो शायद तुमने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो स्टे ट्यून्ड बिकॉज आज की वीडियो में रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की ही बात होगी। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट? इसकी स्टोरी इंटरनेट पे इतनी पॉपुलर क्यों है? डिड इट रियली हैपन या बस ये एक स्टोरी है? लेट्स फाइंड आउट। लेट 1940s का टाइम था। वर्ल्ड वॉर 2 रिसेंटली खत्म हुआ था। वॉर में बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी कैप्चर होते थे और रशिया में भी इसी तरह के पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे। रशिया उस टाइम पे सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो रशियन रिसर्चर्स ने ऐसे ही 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्रीडम ऑफर किया इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए। उन्हें बस इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना था, इसके बदले उन सबको छोड़ दिया जाता। और एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्हें 30 दिनों तक बिना सोए रहना था। सभी 5 प्रिजनर्स को ऑब्जर्वेशन के लिए एक सील्ड चेंबर में रखा गया। उस टाइम पे सीसीटीवीज नहीं होते थे, तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए चेंबर में छोटी सी विंडोज बनी थी। इन विंडोज पे 5 इंच की थिकनेस का ग्लास लगा था। इसके अलावा उनकी कन्वर्सेशंस मॉनिटर करने के लिए माइक्रोफोन्स भी लगे थे। चेंबर में काफ़ी सारी बुक्स रखी थी ताकि टेस्ट सब्जेक्ट्स का टाइम थोड़ा इजीली स्पेंड हो जाए। उनके खाने के लिए ड्राई फ्रूट भी रखा था, इतना ड्राई फ्रूट जो इन सभी लोगों के लिए 1 मंथ से ज़्यादा टाइम तक सफिशिएंट रहता। प्रॉपर रनिंग वाटर और टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी थी। इसके अलावा बैठने के लिए कुछ फर्नीचर भी रखा था, बट सोने के लिए कोई बेडिंग नहीं दी थी, जो कि ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का होल पॉइंट ही बिना सोए 30 दिन स्पेंड करना था। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और रिसर्चर्स ने उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन सभी प्रिजनर्स के ऑक्सीजन लेवल्स और इनटेक भी मॉनिटर किए जा रहे थे, और इसका ये रीज़न था कि उन्हें जागता हुआ रखने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंटल गैस स्टिमुलेंट का यूज़ किया। और अगर इस गैस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता तो प्रिजनर्स की डेथ हो सकती थी, क्योंकि ये गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन में हाईली टॉक्सिक थी। तो उन्हें कैलकुलेटेड अमाउंट में ही वो गैस दी जाती थी। पहले 5 दिनों तक सब ठीक था, किसी भी प्रिजनर ने कोई कंप्लेंट नहीं की, एवरीथिंग वाज फाइन। गैस स्टिमुलेंट अच्छे से अपना काम कर रहा था, कोई भी स्लीपी फील नहीं कर रहा था, सबका बिहेवियर नॉर्मल था और फूड इनटेक भी नॉर्मल था। इसके अलावा उनकी कॉन्वर्सेशंस भी मॉनिटर हो रही थी, और उनमें एक चीज़ नोटिसेबल थी। उन सबकी कॉन्वर्सेशंस में उनकी लाइफ में आए दुख और ट्रॉमा से भरे हुए एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड बातें हर दिन इंक्रीज कर रही थी। 4th डे तक ये कॉन्वर्सेशंस मोस्टली ट्रॉमा और उनकी लाइफ में हुए बुरे इवेंट्स को लेकर ही हो रही थी। 5th डे के बाद वो उन इवेंट्स को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे जिनकी वजह से वो लाइफ में इस सिचुएशन तक पहुंचे थे। इसके साथ वो पैरानोया के सिम्टम्स भी शो करने लगे थे। पैरानोया में इंसान थ्रेटेंड फील करता है, उसे फील होता है कि उसके आसपास के लोग उसे किसी तरह हार्म करने की कोशिश करेंगे, इवन दो इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता। इसके अलावा पैरानॉइड इंसान एंग्जाइटी और डर भी फील करता है और डिल्यूजनल हो जाता है। कुछ टाइम में सभी लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। बातों के नाम पे वो बस माइक्रोफोन या ऑब्जर्वेशन विंडोज़ के पास आकर विस्पर करते थे। इसके बाद रिसर्चर्स के नोटिस में एक और चीज़ आई, और वो चीज़ ये थी कि प्रिजनर्स को लग रहा था कि वो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों का ट्रस्ट जीत सकते थे अपने साथ वाले प्रिजनर्स के सीक्रेट रिवील करके। शुरू में रिसर्चर्स ने सोचा कि ये जो भी हो रहा है उसके पीछे का रीज़न वो गैस स्टिमुलेंट था। 9 दिनों के बाद एक प्रिजनर ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पूरे चेंबर में रिपीटेडली इधर उधर भाग रहा था, और भागते भागते वो चिल्ला भी रहा था। वो ये 3 घंटों तक कंटिन्यूसली करता रहा। इसके बाद भी वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट अब वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उसके चिल्लाने की वजह से उसकी वोकल कॉर्ड्स फट गई थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो 3 घंटे चिल्लाता रहा, बट उसके साथी प्रिजनर्स का इस चीज़ को लेकर कोई रिएक्शन नहीं था। वो चिल्लाता हुआ चेंबर में भाग रहा था, बट किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद भी वो लोग माइक्रोफोन और ऑब्जर्वेशन विंडोज़ में आके विस्पर करते थे। कुछ टाइम में एक और प्रिजनर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी बचे प्रिजनर्स में से 2 ने बुक्स उठाकर उनके पेजेस को फाड़ना शुरू कर दिया और सभी ऑब्जर्वेशन विंडोज़ को पेजेस से कवर कर दिया, जिस वजह से अब अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ टाइम में माइक्रोफोन्स पे विस्परिंग और चिल्लाने की आवाज़ भी बंद हो गई। 3 दिनों बाद रिसर्चर्स ने माइक्रोफोन को रेगुलर इंटरवल्स में चेक करना स्टार्ट कर दिया। वो ये चेक करते थे कि माइक्रोफोन्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें ये बात इम्पॉसिबल लग रही थी कि चेंबर में 5 लोगों के होते हुए भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इट वॉज कम्प्लीटली साइलेंट। बट सिंस रिसर्चर्स उनके ऑक्सीजन लेवल्स भी मॉनिटर कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग सभी 5 प्रिजनर्स जिंदा थे और उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा था, जैसे किसी हैवी एक्सरसाइज के बाद होता है।
14th डे की सुबह रिसर्चर्स ने एक ऐसा काम किया जो वो इनिशियली करना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने माइक्रोफोन्स का यूज़ किया उन प्रिजनर्स को प्रोवोक करने के लिए, ताकि उनसे कोई रिएक्शन आ सके। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें इतने दिनों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो रिसर्चर्स को इस बात का डर था कि कहीं उन लोगों को कुछ हो ना गया हो। सिंस ऑक्सीजन कंजम्पशन भी चल रहा था तो वो जिंदा तो हो सकते थे, बट उन्हें ये लग रहा था कि कहीं वो प्रिजनर्स कोमा या वेजिटेटिव स्टेट में ना चले गए हों। ये 14 दिनों में पहली बार था जब वो 5 लोग अपने अलावा किसी 6th पर्सन की आवाज़ सुन रहे हों। तो रिसर्चर्स ने माइक्रोफोन पे ये अनाउंसमेंट की, हम लोग चेम्बर को ओपन कर रहे हैं अंदर लगे माइक्रोफोन्स को चेक करने के लिए। सभी लोग दरवाजे से पीछे हट जाओ और फ्लोर पे लेट जाओ। जो ऐसा नहीं करता है उस पे गन्स का यूज किया जाएगा, और अगर तुम लोग ठीक से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो इमीडिएटली तुम में से एक को फ्रीडम दे दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के होते ही चेंबर से एक फेंट सी आवाज़ में रिस्पॉन्स आता है, हम लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए। इसके बाद फिर से चेंबर से कोई आवाज़ नहीं आई। कई चीज़ें ट्राई करने के बाद भी अब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इस वजह से रिसर्चर्स और उन्हें फंड कर रही मिलिट्री फोर्सेस में इस चीज़ को लेकर बहस होने लगी, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 15th डे की रात में चेंबर को ओपन किया जाएगा। रिसर्चर्स ने चेंबर से स्टिमुलेंट को फ्लश आउट करके फ्रेश एयर से भर दिया, और उनके ऐसा करते ही चेंबर से 3 लोगों की आवाज़ आने लगी। वो लोग गैस स्टिमुलेंट के निकलने से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो रिसर्चर्स से रिक्वेस्ट करने लगे, भीख मांगने लगे कि चेंबर में गैस फिर से रिलीज की जाए। चेंबर ओपन हुआ और रशियन स्पेशल फोर्सेस के कुछ लोग गन्स के साथ चेंबर में उन प्रिजनर्स को निकालने के लिए एंटर करते हैं। चेंबर के खुलते ही प्रिजनर्स फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, और स्पेशल फोर्सेस से जो लोग एंटर हुए थे वो भी अंदर की सिचुएशन को देखकर डर जाते हैं, और उनमें से भी कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। 5 में से 4 प्रिजनर्स अभी भी जिंदा थे। जो उनके खाने के लिए फूड सप्लाईज रखी थी उनमें सिर्फ 5 दिनों का फूड यूज हुआ था, और बाकी को टच तक नहीं किया गया था। जिस प्रिजनर की डेथ हुई थी उसकी चेस्ट और थाइज से मीट के पीसेस निकालकर चेंबर में लगे ड्रेन पर रख दिए थे, जिस वजह से ड्रेन बंद हो गया था और चेंबर में कुछ इंचेस तक पानी भर गया था, और उस पानी का कलर रेड था क्योंकि उसमें ब्लड भी मिक्स था। बाकी बचे 4 प्रिजनर्स की भी काफ़ी अमाउंट में स्किन और मसल्स निकली हुई थी। इनिशियली रिसर्चर्स को लग रहा था कि ये सब प्रिजनर्स ने अपने दांतों को यूज़ करके किया होगा, बट उनकी फिंगर टिप्स की स्किन भी निकली हुई थी और बोन्स दिख रही थी। तो इससे ये बात कंक्लूड हुई कि प्रिजनर्स की स्किन और मसल्स हाथों को यूज़ करके बॉडी से अलग की गई थी। इंजरीज के पैटर्न और एंगल्स को देखकर लग रहा था कि मोस्टली ये सब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, मतलब उन सभी प्रिजनर्स ने अपने ही हाथों से अपनी स्किन और मसल्स अपनी बॉडी से अलग की थी। उनके रिब केज के ऊपर की स्किन और मसल्स भी मोस्टली निकल चुकी थी, जिस वजह से उनके लंग्स एक्सपोज हो गए थे और बाहर से विजिबल थे। उन्होंने कुछ ऑर्गन्स भी डैमेज कर लिए थे। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बाहर लटक रहा था, और समहाउ इट वाज स्टिल वर्किंग। बाद में जब रिसर्चर्स ने चेक किया कि उसमें क्या डाइजेस्ट हो रहा था तो पता चला कि इट वाज देयर ओन स्किन एंड मसल्स। इस सिचुएशन को देखकर मैक्सिमम स्पेशल फोर्सेस के लोग भी हॉरिफाई हो चुके थे। वो चेंबर से बाहर आ गए थे और दोबारा चेंबर में जाने से डर रहे थे, बट टेस्ट सब्जेक्ट्स को बाहर निकालना ही था। तो फिर से रशियन स्पेशल फोर्सेस के लोग अंदर जाते हैं। जिंदा बचे प्रिजनर्स फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें चेंबर में ही रहने दिया जाए और वो गैस स्टिमुलेंट फिर से रिलीज किया जाए, बट रिसर्चर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया और स्पेशल फोर्सेस उन्हें बाहर निकालने लगी। प्रिजनर्स बहुत ही एग्रेसिव हो गए थे, वो बाहर नहीं आना चाहते थे। वो फाइट बैक करने लगे और इस वजह से 2 स्पेशल फोर्सेस के लोगों की डेथ हो गई और कुछ इंजर्ड भी हो गए थे। 4 प्रिजनर्स में से एक का स्प्लीन रप्चर हो गया और उससे काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी। उसे पकड़ के डॉक्टर के पास लाया जाता है और हाई डोज में सेडेटिव दिया जाता है, बट वो फिर भी डॉक्टर पे अटैक कर रहा था। बट धीरे धीरे उसकी मूवमेंट स्लो होने लगी और फाइनली वो एकदम साइलेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बाकी बचे 3 प्रिजनर्स को स्पेशल फोर्सेस सक्सेसफुली कैप्चर कर लेती है और उन्हें एक मेडिकल फैसिलिटी में ले जाते हैं। उन 3 में से जिन 2 लोगों की वोकल कॉर्ड्स अभी भी ठीक थी, वो अभी भी बार बार गैस चेंबर में वापस जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनमें से एक प्रिजनर बहुत इंजर्ड था, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बाहर लटक रहा था। मेडिकल फैसिलिटी के डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो भी एग्रेसिवली फाइट बैक करता है। उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग उसे पकड़ के बांध देते हैं, पर वो फिर भी बहुत स्ट्रगल करता है। बट जैसे ही उसे एनेस्थेटिक का डोज मिलता है वो काम हो जाता है और उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है।
ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बात रिवील होती है कि स्ट्रगल की वजह से उसकी बॉडी में 9 हड्डियां टूट गई थी। इसके बाद बचे हुए प्रिजनर्स में से एक वो था जिसने चेंबर में सबसे पहले चिल्लाना शुरू किया था और उसकी वोकल कॉर्ड्स फट गई थी। अब उसे भी डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। उस पे एनेस्थेटिक गैस काम नहीं कर रही थी, तो ये डिसाइड हुआ कि उस पे बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन किया जाएगा। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 6 घंटे चले ऑपरेशन में उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो अपनी स्किन और मसल्स को अपने हाथों से निकालने के बाद शायद पेन फील नहीं करता था। एक नर्स के अकॉर्डिंग जब इस प्रिजनर पे ऑपरेट किया जा रहा था तो वो बीच बीच में स्माइल कर रहा था। इट वॉज लाइक ही वॉज इंजॉइंग द पेन। लास्ट सब्जेक्ट पे भी ऑपरेट किया गया, उस पे भी एनेस्थीसिया काम नहीं कर रहा था, तो उसके बिना ही ऑपरेशन हुआ। बट डॉक्टर्स को ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे प्रिजनर कंटिन्यूसली हंस रहा था, जिस वजह से डॉक्टर को प्रॉब्लम आ रही थी। बट काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी डॉक्टर ने ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया। ऑपरेशन के बाद जब सर्वाइविंग प्रिजनर्स बात करने की हालत में आए तो वो फिर से वापस गैस चेंबर में जाने की रिक्वेस्ट करने लगे। वो सभी EEG मॉनिटर से कनेक्टेड थे। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि एक सब्जेक्ट बार बार ब्रेन डेड हो रहा था और फिर रिकवर भी कर रहा था। मिलिट्री के जनरल ने ये डिसाइड किया कि सर्वाइविंग प्रिजनर्स को फिर से चेंबर में रखा जाएगा और साथ में 3 रिसर्चर्स को भी ऑब्जर्व करने के लिए अंदर ही रखा जाएगा। बट ये सुनते ही उन 3 में से एक रिसर्चर ने अपनी गन निकाल के जनरल को मार दिया। सब्जेक्ट्स को ऑपरेशन के बाद से ही बेड से बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद रिसर्चर ने दूसरी गोली एक सर्वाइविंग प्रिजनर पे चलाई और उसे भी मार दिया। ये वही प्रिजनर था जिसकी वोकल कॉर्ड्स फट गई थी। ये देखकर वहां से बाकी रिसर्चर्स और डॉक्टर्स भाग गए। अब उस रूम में बस 2 लोग थे, वो रिसर्चर और लास्ट प्रिजनर। डॉक्टर उस प्रिजनर से कहता है, मैं तुम जैसों के साथ चेंबर में नहीं रह सकता। व्हाट आर यू? प्रिजनर स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, हम तुम्हारे अंदर का डर है जिससे तुम रात में डरते हो। हम तुम्हारे अंदर की मैडनेस है जो फ्री होकर बाहर आना चाहती है। ये सुनकर रिसर्चर थोड़ा पॉज लेता है और फिर उसे भी गोली मार देता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। ये एक्सपेरिमेंट असल में नहीं हुआ था। इट इज़ अ मेड अप स्टोरी। ये बस एक क्रीपी पास्ता है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि क्रीपी पास्ता क्या होता है। तो क्रीपी पास्ता एक तरह की हॉरर स्टोरी होती है जो इंटरनेट पे शेयर होती है। ये यूजुअली लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। इसमें अलग अलग तरह के टॉपिक्स जैसे मर्डर्स, ज़ॉम्बीज, घोस्ट्स या कोई पैरानॉर्मल एंटिटी जैसी चीज़ों का यूज़ होता है। इनिशियली 2009 या 10 के अराउंड जब ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट इंटरनेट पे शेयर हुआ था तो ये वायरल हो गया था। लोग इसकी स्टोरी पढ़ के और वीडियो से सुन के इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, जिस वजह से ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सच में होते थे, तो लोग यूजुअली रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को इस बात से कनेक्ट करके असली मानने लगे थे और इस वजह से ये कॉमन लोगों और हॉरर एंथुजियास्ट्स में काफ़ी फेमस हुआ। बट रियलिटी में ये बस एक स्टोरी है। तो अगर इसी तरह का क्रीपी पास्ता कंटेंट और चाहिए तो कमेंट बिलो। वीडियो अच्छी या इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।